हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद जाहिद, पीजी स्कॉलर इन यूनानी मेडिसिन। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यूनानी लिटरेचर में लीवर जो एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यूनानी के एतबार से यह जो एक किचन के तौर पे काम करता है, यानी हमारे बॉडी में जो कुछ भी बनता है जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे बॉडी की होम्योस्टैसिस के मेंटेन में, प्रॉपर हेल्थ के मेंटेन में, उसके लिए लीवर का प्रॉपरली काम करना, बेहतर तरीके से काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लीवर में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी के डिफरेंट फंक्शंस के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लीवर में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, जैसे कि एक हेपाटिक पोर्टल सिस्टम होता है जहाँ 80% ब्लड जो होता है वो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड लीवर में प्रोसेसिंग के लिए जाता है, जहाँ से डिफरेंट टाइप्स के प्रोटीन्स या फैट्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, लाइक ग्लूकोज, फ्रूक्टोज, हमारे बॉडी को जहाँ जहाँ जो चीज़ की नीड पड़ती है उसका जो प्रोसेसिंग होता है, उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो मेनली लीवर में होता है। तो इसलिए लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और इसलिए यूनानी लिटरेचर में इसको आज़ाए रईस के तौर पे कहा जाता है। लीवर की बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से बॉडी की जो कॉमन हेल्थ होती है, जनरल हेल्थ होती है, वो डिस्टर्ब होती है। यहाँ तक कि जब लीवर में ही प्रॉब्लम की वजह से हमारी ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो डिरेंज करता है, क्योंकि जितना भी न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़रिए, स्टमक के ज़रिए, इंटेस्टाइनल सिस्टम होता है वहाँ से, या फिर स्प्लीन, गैल ब्लडर, पैनक्रियाज वगैरह हर जगह से जो ब्लड होता है, वहाँ के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, या वो हार्मोन्स हो या फिर एंजाइम्स हो, जो कुछ भी चीज़ होती हैं वो चीज़ें डिफरेंट ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जब लीवर में आती हैं, वहाँ उनका मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ प्रोसेसिंग होता है और फिर बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के मेटाबोलाइट्स बनते हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो इसलिए लीवर हेल्थ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है यूनानी लिटरेचर में। तो जब हम लीवर के इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की बात करते हैं कि यूनानी लिटरेचर में आखिर हेपाटाइटिस के पर्सपेक्टिव में कौन सी बीमारी है, तो यूनानी लिटरेचर में बहुत पहले ही जो वर्मी कैफियत होती है जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी कंडीशन, उसके बारे में अच्छा खासा बताया गया है। लीवर के इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को यूनानी लिटरेचर में बोला जाता है वर्म कबिद या फिर वर्म जिगर। वर्म या स्वेलिंग जो जनरल बोलते हैं वो ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन होती है तो कितने टाइप्स के होते हैं या फिर ये कैसे होती है, तो यूनानी लिटरेचर में, यूनानी मेडिसिन में बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत ज़्यादा इसमें वायरल एजेंट्स वगैरह के कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन बॉडी के जो फ्लूइड्स होते हैं, बॉडी के जो ह्यूमर्स होते हैं, उसके बेसिस पे जो है इसको क्लासीफाई किया गया है। जैसे कि हमारे बॉडी में 4 तरह के ह्यूमर्स का जनरेशन होता है, जैसे कि ब्लड, फिर फ्लेम जिसको बलगम बोला जाता है, येलो बाइल, सफ़रा और ब्लैक बाइल यानी सौदा। से इन चारों के अलग अलग क्वालिटी की वजह से, क्वांटिटी की वजह से, या फिर इन चारों की कैफियत में या क्वालिटी में, क्वांटिटी में जो डिरेंजमेंट होती है और वो चीज़ें जब लीवर को अफेक्ट करती हैं तो उसके बेसिस पे जो है उसके अकॉर्डिंग जो वर्मी कैफियत होती है लीवर की, जिसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जो होती है लीवर को, उसको बांटा गया है। ह्यूमोरल बेसिस पे नंबर 1 पे आता है वर्म कबिद दमवी, दूसरा वर्म कबिद बलगमी और तीसरे नंबर पे आता है वर्म कबिद सफरावी और वर्म कबिद सौदावी। यानी 4 तरह के बॉडी में खिल्त होते हैं, ह्यूमर्स होते हैं, और उसी के बेसिस पे जो चीज़ें जैसे जैसे फॉर्म में डिरेंज करती है तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होती है। इस डिजीज़ कंडीशन के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए बहुत सारे यूनानी का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी है। सिर्फ ब्लड के डिरेंजमेंट की बात करते हैं कि ब्लड में अगर जो उसकी नॉर्मल कंपोजिशन होनी चाहिए और उसकी कंपोजिशन डिरेंज कर रही होती है और उसकी वजह से लीवर में इन्फ्लेमेटरी कंडीशन डेवलप होती है तो उसको बोलते हैं वर्म कबिद दमवी। तो वर्म कबिद दमवी की अलामत की बात अगर हम करें कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे जिससे ये पता चलेगा कि इन्फ्लेमेटरी कंडीशन लीवर में है, जिसकी वजह जो है वो ब्लड का डिरेंजमेंट है। ब्लड के डिरेंजमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि ब्लड में खराबी लाक हो जाती है। दरअसल हमारा ह्यूमन बॉडी जो है वहाँ हर चीज़ जो है एक नॉर्मल लेवल में होनी चाहिए और बॉडी फ्लूइड जो है उसके कंपोजिशन जो है वो बहुत ही नॉर्मल होनी चाहिए। इसके मोस्ट कॉमन जो अलामत की बात करते हैं, इसे कौन से ऐसे सिम्टम्स होंगे, तो सबसे बेसिक नंबर 1 पे सिम्टम आता है कि फ़ीवर जो होगा वो आपको मैंडेटरी होगा, यानी बुखार की हालत होगी। लेकिन ये तब होता है जब हमें कभी दमवी की जो हालत होती है, जब सीवियर होती है तभी फीवर होता है, तभी बुखार होता है। अगर ये मामूली होता है, माइल्ड लेवल पे होता है, तो बुखार की हालत नहीं होती है। कुछ बेसिक सिम्टम्स के तौर पे जैसे प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, ये एक ऐसी अलामत है जो आपके लीवर के डिरेंजमेंट की वजह से होती है। आपका एपेटाइट जो है वो धीरे धीरे घटने लगता है, चेहरे का रंग जो होता है वो रेडिश कलर का हो जाता है, ज़बान जो है खुरदुरा हो जाता है और ड्राई नेचर का हो जाता है। ये कुछ बेसिक जो लीवर स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं, जैसे कि नोज़िया या वोमिटिंग, यानी बहुत ज़्यादा अगर आपको हिचकी आ रही है या फिर सूखी खांसी की अलामत पता चले या फिर सांस लेने में दिक्कत पता चले, तो ये सब भी अलामत जो है वो एक एसोसिएटेड फॉर्म ऑफ लीवर के इन्फ्लेमेटरी कंडीशन की वजह से होती है। ये सारी के सारे जो अलामत होती हैं जब जिगर का जो सेल होता है, यानी जिसको जौहर बोलते हैं यूनानी में, वो जब अफेक्टेड होता है तो देखने को मिलती है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ कुछ नए यूनानी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।